हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10वीं के एग्जाम बच्चों को होने वाला 12 फरवरी के बच्चों, ठीक है। उसी के लेकर आए सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछता है 12 वर्षों, ठीक है। वही क्वेश्चन से लेकर आए। देखिए क्वेश्चन कितना पूछा है। देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2010 में पूछा गया, फिर 2014 में पूछा गया, फिर आपको 2019 में, ठीक है। तो आपका फिर 2024 में प्रश्न को आपका आएगा, ठीक है। समझे, इसलिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर। देखिए मुझे प्रश्न की समझ क्या है यहाँ पर कि राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे बच्चों। ये प्रश्न काफी से इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग क्या करें, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, ठीक है। और क्या करें सर, हर एक प्रश्न को साथ में उसका उत्तर को भी आप लोग लिख लेंगे। सर देखिए प्रश्न पहला समझिए क्या है यहाँ पर। राजनीतिक नेता भारतीय समाज के भिन्न भिन्न वर्गों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे बच्चों, ठीक है। दूसरा समझिए क्या पॉइंट हो जहाँ पर, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर दलितों का नेतृत्व करते थे, इसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना भारत के मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करते थे बच्चों, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझिए क्या बोला गया। तीसरा पॉइंट बच्चों को यहाँ पर है, ये नेतागण विशेष राजनीतिक अधिकारों और पृथक निर्वाचित क्षेत्र की मांग कर अपने अनुयायियों का जीवन स्तर उठाना चाहते थे बच्चों। आपका ये हो गया तीसरा पॉइंट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट पॉइंट चौथा पॉइंट समझ क्या है कि लेकिन कांग्रेस पार्टी विशेषकर गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र भारत की एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा बच्चों, ठीक है। तो आपका ये हो गया टोटल आपका 4 पॉइंट बच्चों, काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में सभी को लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा, इसलिए क्योंकि देखिए 4 बार आपको पूछा गया, ठीक है। और डबल इसको रिपीटेशन भी नहीं हुआ, इसलिए क्या है आपका एग्जाम में प्रश्न को ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल देखिए बच्चों, समझिए तुम। देखिए ये प्रश्न देखिए समझिए क्या है कि रोलेट एक्ट क्या था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, वर्णन कीजिए बच्चों। प्रश्न आपका काफी से इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न आपका 2009 में पूछा गया था, फिर आपको 2000 पूछा गया, 13 में, फिर आपका 18 में, फिर आपका 2024 में प्रश्न को आने का चांसेस दोस्तों, कोई प्रश्न दोस्तों है दोस्तों, ठीक है। आप लोग क्या करें, कॉपी पेन से लेके बैठेंगे, ठीक है। सही प्रश्न क्या करें, नोट भी कर लेंगे। देखिए समझिए क्या है, देखिए उत्तर यहाँ पर आंसर इसका। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दी गई रियायतों से कांग्रेस असंतुष्ट थी और समस्त भारत में निराशा का वातावरण छाया हुआ था बच्चों, ठीक है। सरकार को डर था कि आवश्यक कोई नया आंदोलन प्रारंभ होगा बच्चों, ठीक है। इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती थी बच्चों, ठीक है। और उसे अपील, दलील या वकील करने का कोई अधिकार नहीं था बच्चों, ठीक है। इसी नाम था आपका रोलेट एक्ट बच्चों। देखिए समझिए क्या यहाँ पर कि इस एक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया और सरकारी दमन, इस एक्ट के विरोध सभी भारतीय एक साथ खड़े हो गए बच्चों, ठीक है। उन्होंने इसे काले बिल का नाम दिया। यह राष्ट्रीय सम्मान पर ऐसा धब्बा था जिसे भारतीयों के लिए सहना बड़ा कठिन था बच्चों, ठीक है। ऐसे कठिन समय में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली और इसे नवीन कार्यक्रम और कार्यविधि प्रदान की बच्चों, ठीक है। उन्होंने इस एक्ट के विरुद्ध सत्य और अहिंसा के आधार पर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया बच्चों, ठीक है। दिल्ली में एक भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 5 व्यक्ति मारे गए बच्चों, ठीक है, और 20 घायल हुए बच्चों, ठीक है। इसके विरोध में बड़े बड़े शहरों में हड़तालें हुई और दुकानें बंद कर दी गई बच्चों, ठीक है। अनेक लोगों को सरकार ने पकड़कर जेल में डाल दिया बच्चों, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी जब वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए दिल्ली और पंजाब की ओर जाने का प्रयत्न किया तो उन्हें भी पकड़ लिया गया बच्चों। आपको योग्य फाइनलिस्ट का आंसर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न को ये पूछेगा सो आपको, ठीक है। रोलेट एक्ट के बाद क्वेश्चन पक्का से एग्जाम में ये बनेगा सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल देखिए, समझिए बच्चों क्या है कि G77वां देशों से आप क्या समझते हैं बच्चों, ठीक है। G77वां को किस आधार पर ब्रिटेन ब्रिटिश की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है बच्चों। ये प्रश्न काफ़ी से इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। ये प्रश्न आपका 2000 आया था
देखिए 12 में, फिर आपको दोहराया था 20 में, सो ठीक है, फिर आपको 2024 में प्रश्न का आएगा, सो ठीक है, समझे कि ना, ये काफ़ी से इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए, देखिए उत्तर यहाँ पर क्या है कि G77वां विकासशील देशों का एक समूह है जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी कि NIEO को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से काम करता है बच्चों, ठीक है। दूसरा के पॉइंट क्या है कि IMF और विश्व बैंक ब्रिटेन वुड्स के दोहरे समझौते की असंतोषजनक सेवाओं के कारण नए आज़ाद हुए मुल्कों ने G77वां का संगठन किया बच्चों, ठीक है। तीसरा के पॉइंट समझ चुके हैं यहाँ पर कि इनकी आज़ादी के बाद ब्रिटेन वुड्स की संस्थाओं ने गरीब मुल्कों को वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथा बात समझिए क्या है यहाँ पर कि लेकिन इसके एवज में इनके प्राकृतिक संसाधनों को गारंटी के तौर पर इन संस्थाओं ने अपने नियंत्रण में ले लिया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट बच्चों का है, इस प्रकार विकासशील देश जो विकसित देशों की भांति औद्योगिक विकास की राह पर चलना चाहते थे बच्चों, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स की संस्थाओं ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप G77वां या समूह 77वां अस्तित्व में आ गया बच्चों, ठीक है। दोस्तों आपका ये हो गया सारा बच्चों का आंसर, कॉपी सभी को लिख लीजिएगा, काफ़ी से इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। गांधी जी ने जो बहुत इंपॉर्टेंट सारा बात जो कहा गया इसमें सारा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चल देखिए बच्चों, पर क्या कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न क्या आपका आया था 2012 में, 2013 में, फिर आपका 15 में भी आया है, फिर आपका 20 में, ठीक है। ये 2024 में फिर प्रश्न सबका ये आएगा, ठीक है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न देखिए, समझिए बच्चों पर क्या देखिए, बोला क्या देखिए आंसर बच्चों पर 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति निम्नलिखित कारणों से मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे बच्चों की। समझिए पहला पॉइंट क्या बच्चों, मशीनें महंगी, अप्रभावी, मरम्मत में कठिन और बड़ा पूंजी निवेश मांगती थी बच्चों, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए क्या है कि मजदूर आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध थे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट बच्चों में क्या है कि बाजार में तरह तरह के डिजाइन, रंग और खाक लंबाई की मांग रहती थी जिसे मशीनों से पूरा नहीं किया जा सकता था। इसको केवल हाथ से बने कपड़े दूसरा और पूरी किया जा सकता था, ठीक है। इसको केवल हाथ से बने कपड़े द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। इसके लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया फाइनली तो आंसर दोस्तों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए बच्चों, बड़ा समझ 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों का सौदागर गांवों के किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। 3 कारणों की व्याख्या कीजिए बच्चों। ये प्रश्न आपका 2010 में आया था, फिर आपका 2013 में, फिर आपका 15 में, फिर आपका 18 में दोस्तों, ठीक है। दूसरे प्रश्न क्या हर एक साल आपका पूछा जा रहा है, 1-2 साल छोड़ के, ठीक है। तो बस आप लोग सही रिक्वेस्ट है कि चैनल आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल से नहीं भूलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं सारा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा हर एक साल का बच्चों। देखिए समझिए बच्चों कि क्या यहाँ पर उत्तर देखिए बच्चों, इसका आंसर यहाँ पर कि पहला पॉइंट समझिए क्या है कि खुले क्षेत्रों की व्यवस्था का आलोक होना बच्चों, ठीक है। गाँव में खुले खेतों की व्यवस्था थी, अर्थात भूमि मुक्त थी और उसे कोई भी उत्पादन के लिए प्रयुक्त कर सकता था। परंतु जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी, खुले खेतों की व्यवस्था लुप्त होने लगी। संपन्न जमींदारों ने खुले खेतों की बड़ा बंदी शुरू कर दी बच्चों, ठीक है। आपको यह कि फाइनली जो पहला दूसरा समझिए क्या है कि छोटे किसान और निर्धन किसान बच्चों, ठीक है। पहले उनके पास आजीविका के लिए साझा खेत थे जहां वे ईंधन, बेरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीनकर काम चलाते थे। अब उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं बचा था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट समझिए तीसरा पॉइंट बच्चों पर छोटे खेत बच्चों, ठीक है। जैसे ही संपन्न जमींदारों ने भूमि का अधिग्रहण प्रारंभ किया, निर्धनों के पास छोटे खेत रह गए बच्चों, ठीक है, जो उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए काम
उपलब्ध करा सकते थे बच्चों, ठीक है। अतः जब व्यापारी उस ओर आने लगे और उन्होंने उत्पादन के लिए अग्रिम पैसे देने का प्रस्ताव किया तो किसान तुरंत तैयार हो गए बच्चों। को ये फाइनली इसको आंसर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए देखिए दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ टोटल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन दोस्तों। अगर आप लोग चाहते इसी तरह से जो क्वेश्चन हमको मिले तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक कमेंट बॉक्स में, तभी मैं आप लोग को चल दे पाऊँ सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों रहेगा, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच।